अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अ मिड समर नाइट ड्रीम जो कि एक कॉमिक प्ले है शेक्सपियर का, ये सीखना है। तो आज हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस प्ले को समझने से पहले इसकी सेटिंग को देख लेते हैं। तो एथेनियन कोर्ट इसकी फ़िज़िकल सेटिंग है जहाँ पे प्ले स्टार्ट होता है, जहाँ पे ड्यूक थीसियस जिसका नाम है, जिसने अभी अभी अमेज़न का इलाका फ़तह किया है, अब वो प्लान बना रहा है वहाँ की क्वीन के साथ शादी करने का। जो इलाका उसने अमेज़न का फ़तह किया है उसकी जो मलिका के साथ अब वो शादी करने का प्लान कर रहा है। और ये सारा इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में प्ले स्टार्ट होता है। और थीसियस जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस है, और हिपोलिटा जो क्वीन ऑफ अमेज़न जिससे अब ये शादी का प्लान बना रहा है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर ग्रैंड वेडिंग, ठीक है। और ईगियस एथीनियन नोबल मैन वहाँ पर आ जाता है उनके कोर्ट में, enters in the Duke court with his daughter Hermia and two young men Demetrius and Lysander। यहाँ से प्ले स्टार्ट होता है और ये तीन लोग यानी कि हर्मिया और टू यंग मैन को लेके ईगियस जो कि एथीनियन नोबल मैन है और हर्मिया का फादर है, कोर्ट में एंटर होता है। हर्मिया जो है वो लेसेंडर से प्यार करती है और डिमेट्रियस जो है वो हर्मिया से प्यार करता है, यानी कि वन गर्ल एंड टू बॉयज़। जो हर्मिया है वो लेसेंडर से प्यार करती है और डेमेट्रियस भी हर्मिया से प्यार करता है। तो लड़की एक है और लड़के दो हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रही है। और डेमेट्रियस जो है यहाँ पर वो एक, आप समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रहा है यहाँ पर। और ईगियस जो है वो ये चाहता है कि उसकी बेटी हर्मिया जो है वो डेमेट्रियस से शादी करे, जबकि हर्मिया क्योंकि लेसेंडर से प्यार करती है तो वो ऐसा नहीं चाहती। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या नाम है और ये क्या चाह रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो थेसियस जो है वो कहता है कि यू मस्ट अबे योर फादर, तुम्हें अपने बाप की बात मान लेनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी किल्ड और फोर्सिबली बी मेड अ नन। थेसियस अपना फैसला सुनाता है उस लड़की को, हर्मिया को, कि तुम्हें फैसला करना होगा कि या तुम मरोगी या नन बनोगी, अदरवाइज तुम्हें अपने बाप की बात मानना होगी। और उसको टाइम दे देता है टू कंसीडर अंटिल मैरिज। वो कहता है कि चलो ठीक है, 4 दिन मेरी शादी को लगने हैं, इस दौरान तुम सोच लो तुम्हारा क्या फैसला है। अब हर्मिया और लेसेंडर क्योंकि आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो वो भागने का प्लान बना लेते हैं कि चलो भाई भाग जाते हैं, ये समाज ये दुनिया हमारे प्यार को तस्लीम नहीं कर रही तो हम भाग जाते हैं। तो हेलेना एक और कैरेक्टर है जो कि फ्रेंड ऑफ हर्मिया, हर्मिया की ही ये दोस्त है। एंड डेमेट्रियस वाज वंस बिथ्रोटेड विद हर। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये हर्मिया की दोस्त भी है और ये पहले मंगेतर भी रह चुकी है डेमेट्रियस की, ठीक है। डेमेट्रियस की ये मंगेतर भी रह चुकी है, बट लेफ्ट हर आफ्टर मीटिंग हर्मिया। और डेमेट्रियस साहब ने क्या किया था कि हर्मिया को उन्होंने मिल लिया हेलेना के तवसत से, के रेफरेंस से, तो वो इनको छोड़ के इनकी तरफ हो गए, ठीक है। यानी कि उन्होंने दगा दिया, धोखा दिया, हेलेना को छोड़ दिया और हर्मिया की तरफ हो गए, जिसका हेलेना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है। तो नेक्स्ट क्या है कि शी इज़ मैडली इन लव विद डिमेट्रियस, तो वो उसको बहुत ज़्यादा चाहती है, उसकी मंगेतर रह चुकी है। और हेलेना यहाँ पर एक बेवकूफ़ी क्या मारती है, आगे हम चलते हैं, सीन को समझते हैं। हर्मिया और लेसेंडर जो हैं वो अब भागने लगे हैं, उन्होंने प्लान बना लिया है भागने का। और वो जाते जाते ना हेलेना को बता जाते हैं कि हम जा रहे हैं और अब जो है ना डेमेट्रियस वो तो अब तुम्हारा है, ठीक है। सो जस्ट यू कुड गेट। और वो क्या करती है, बेवकूफ़ी क्या मारती है, वो डेमेट्रियस को बता देती है कि वो भाग गए हैं। सो जस्ट शी कुड गेट अ चांस टू मीट हिम, उसको सिर्फ उसके साथ मिलने का बहाना चाहिए होता है। और वो बेवकूफ़ी क्या करती है कि वो डेमेट्रियस को उनके भागने की इत्तला दे देती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है जी, डेमेट्रियस को तो गुस्सा नहीं चढ़ जाता। वो क्या करता है, लेट्स फॉलो देम टू स्टॉप मैरिंग, आओ इनको फॉलो करते हैं इससे पहले कि ये शादी कर ले। अब हेलेना फॉलोज डेमेट्रियस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब हेलेना का कोई पर्पस नहीं है, वो बस वैसे ही डेमेट्रियस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और उसे तजस्सुस है, तो वो भी उसको फॉलो करने लग जाती है। अब वुड्स में ये चले जाते हैं, जंगल की तरफ वो भागे होते हैं। तो जंगल में 2 तरह के ग्रुप्स देखे जाते हैं। एक ग्रुप वो है जो कि बैंड ऑफ फेरीज है, इंक्लूडिंग ओबरन द फेरी किंग। वहां पर परियों का बादशाह और परियों की मलिका मौजूद है, हिज क्वीन, हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू ब्लेस द मैरिज ऑफ थीसियस एंड हिपोलिटा। तो ये एक वहां पर जो है ना फेरी ग्रुप मौजूद है, परियों का ग्रुप मौजूद है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है, द सेकंड इज अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन रिहर्सिंग अ प्ले दैट दे होप टू परफॉर्म फॉर द ड्यूक एंड हिज ब्राइड।
और दूसरा आर्टिस्ट का ग्रुप है जो कि एक प्ले डिज़ाइन कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं ताकि वो इसकी शादी में एज एन एंटरटेनमेंट पेश कर सकें ड्यूक की शादी में। तो अब ऑबरन जो है, ऑबरन जो हमने समझ लिया कि फेरी किंग है, वो लड़ रहा है टाइटेनिया से नेक्स्ट सीन में, और वो टाइटेनिया को क्या कहता है कि वो एक बच्चा उसको टाइटेनिया को मिला है इंडिया से, वहाँ के प्रिंस ने उसको दिया है और वो उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है। कुछ जगहों पे ये आता है कि ये एक ऐसा चाइल्ड है जिसे फेरीज जो हैं वो एबडक्ट करके ले आई है, अगवा करके ले आई है, और वो अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ऑबरन जो है वो ये चाहता है कि इसको जो है नाइट बनाया जाए, ठीक है, इसको अपने पर्सोनल में, अपने अमले में शामिल करना चाहता है, जो कि टाइटेनिया नहीं चाहती, और इनकी इस बात पर जो है लड़ाई हो रही है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ऑबरन को गुस्सा आ जाता है और ही ट्राइज टू सीक रिवेंज। ऑबरन सेंड्स हिज मैरी सर्वेंट पक टू एक्वायर अ मैजिकल फ्लावर द जूस ऑफ विच कैन बी स्प्रेड ओवर अ स्लीपिंग पर्सन आईलिड्स टू मेक दैट पर्सन फॉल्स इन लव विद द फर्स्ट थिंग ही और शी सीज अपॉन वेकिंग। अब ऑबरन को गुस्सा आता है और अपने मुलाजिम पक को कहता है कि जाओ एक ऐसा मैजिकल फ्लावर लेके आओ जिसके जूस को आंखों पे लगा दिया जाए, तो जब वो बंदा आंखों पे लगे हुए जब भी उठता है और उसके सामने जो भी पहले चीज आती है उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है ऐसे ही पक करता है। पक ऑल्सो नोन एज रॉबिन गुड फेलो इज अ मिस्चीव। अब आप सोच रहे होंगे कि पक कौन है, तो पक एक बहुत ही मज़े का कैरेक्टर है इस पूरे प्ले में, जो कि अपनी शरारती जो है मिजाज की वजह से जाना जाता है। इज़ अ मिस्चीवियस फेरी स्पिरिट, जो एक बड़ी शरारती जो है वो एंजल है, हु क्रिएट्स मैथ थ्रू आउट द प्ले। अब प्ले में जो भी गड़बड़ें और रायता फैलाने वाली सीन है वो इसने ही करने हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है कि पक ऑब्टेन्स द फ्लावर। अब पक जो है वो फूल ले आता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि ऑबरन ऑब्जर्व कर रहा होता है डेमेट्रियस का बहुत बुरा रवैया हेलेना के साथ, जो उसको ये कहता है कि अगर ये इसकी आंखों पे भी लगा दिया जाए और ये उठे और इसको हेलेना दिखे और इनका आपस में प्यार हो जाए और इनका टांका जुड़ जाए, यानी वो ये कहता है कि ये क्यों इसको इग्नोर कर रहा है, तो इसको भी ये जो है ना थोड़ा सा जूस का मज़ा चख लेना चाहिए। तो पक सॉ लेसेंडर एंड हर्मिया एंड मिस्टेकनली गिव हिम द फ्लावर इंस्टेड ऑफ डेमेट्रियस। अब उसको ओबरन जो है असल में पक को ये कमांड देता है कि तुमने जाके डेमेट्रियस की आंखों पे ये लगाना है ताकि वो हेलेना से प्यार करने लग जाए और सारा जो है कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा इनके दरमियान, क्योंकि लेसेंडर और जो है हर्मिया पहले एक साथ हैं। डेमेट्रियस जो है वो हर्मिया के पीछे नहीं रहेगा और हेलेना के साथ प्यार करने लग जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन पक साथ जो कि अपनी शरारत की वजह से जाने जाते हैं, वो गलती से जाके फ्लावर जूस जो है डेमेट्रियस के लेसेंडर को लगा देते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, मीनवाइल ओबरन जो है कम्स अक्रॉस डेमेट्रियस एंड हेलेना एंड डम्प सम लव जूस इन डेमेट्रियस आइज। अब उसको ये नहीं पता होता कि इसने वहाँ पे ये काम कर दिया है, वो डेमेट्रियस की आंखों पे भी जाके लगा देता है। एंड हेलेना एंड डम्प सम जूस इन डेमेट्रियस आइज। अब होता क्या है, होता ये है कि लेसेंडर जब उठता है वो भी हेलेना को देख लेता है और डेमेट्रियस जब उठता है तो वो भी हेलेना को देख लेता है। नाउ लेसेंडर एंड डेमेट्रियस बोथ लव हेलेना एंड हर्मिया इज डेस्परेट। अब सीन क्या हुआ है कि सारी खिचड़ी रायता फैल चुका है। अब जो लेसेंडर है और जो के डेमेट्रियस है, दोनों ही हेलेना के पीछे पड़ गए हैं और हर्मिया इग्नोर हो रही है, यानी सीन रिवर्स हो गया है। पहले उसके हर्मिया के पीछे सारे थे, अब हेलेना के पीछे सारे हो गए हैं। हेलेना सीज ऑल ऑफ दिस एज स्मोकिंग। अब हेलेना जो है, जो कि अपनी लुक्स की वजह से बहुत जो है अंडररेटेड महसूस करती रहती है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है, वो ये समझती है कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। अब आगे क्या होता है कि व्हेन टाइटेनिया वेक्स अप द फर्स्ट क्रिएचर शी सीज इज बॉटम। बॉटम एक बहुत मज़े का करेक्टर है। बॉटम जो है इनका जो आर्टिस्ट में से सबसे कह ले के फेमस है और ये मतलब एक अनवर्दी कैरेक्टर दिखाया गया है जस्ट और जिसको शरारतन पक ने जिसका फेस जो है जादू से गधे जैसा बना दिया था, तो वो उसको देख लेती है। द मोस्ट रिडिकुलस ऑफ एथेनियंस क्राफ्टमैन, उनके आर्टिस्ट में से सबसे रिडिकुलस यही होता है। हुज हेड पक हैज स्मोकिंगली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट ऑफ एन एस, एक गधे जैसा बना दिया था। अब यहाँ पे एक मजाहिया टच शुरू हो जाता है कि टाइटेनिया जो एक मलिका है, परियों की रानी है, और उसको प्यार कैसे हो जाता है इससे बिकॉज उसने वो जूस की वजह से। तो दूसरी तरफ अब ये कॉन्फ्लिक्ट सारा ये रायता बिखर चुका है। अब सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट अब सॉल्व कैसे होता है, नेक्स्ट कहानी आगे बढ़ती है।
तो अब ये तो जस्ट शरारत होती है, एक कह लें कि पनिशमेंट देना होती है ओबरन ने, तो वो तो उसकी ख़त्म हो जाती है, गुस्सा उसका ख़त्म हो चुका होता है। अब पक एंड ओबरन हैव बीन वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। अब ये सब रायते को पक जो कि उसका सर्वेंट है और ओबरन जो कि किंग है इसको देख रहे होते हैं। फिर पक को इंस्ट्रक्शन मिलती है टू अप्लाई द रेमेडी फॉर द लव पोशन। लव पोशन की जो रेमेडी है वो अप्लाई करें ऑन लेसेंडर्स आइज, ताकि लेसेंडर्स की आंखों को लगाए, सो दैट ही विल फॉल बैक इन लव विद हर्मिया, ताकि वो हर्मिया से ही प्यार करने लग जाए, हेलेना को छोड़ दे। द होप इज दैट लवर्स वेक अप इन हैप्पी पेयर्स। अब पक फॉलोज दीज इंस्ट्रक्शंस एक्यूरेटली फाइनली। अब काफ़ी शॉर्ट करके मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, क्योंकि स्टोरी तो ऑब्वियसली प्ले है तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन एट दी एंड वो उसकी आंखों पर लेसेंडर्स के लगा देता है और वो उसकी आंखों का इलाज हो जाता है, यानी वो दोबारा से हर्मिया के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और हेलेना का पीछा छोड़ देता है। सेम एक्शन इज परफॉर्म विद टाइटेनिया। अब टाइटेनिया को उसकी सज़ा मिल चुकी होती है अपने हस्बैंड की बात ना मानने का, डिसअबे करने की, और उसके ऊपर भी यही सेम रेमेडी अप्लाई की जाती है और वो उस जो गधे की शक्ल वाला रिडिकुलस आर्टिस्ट होता है उसका पीछा छोड़ देती है। नाउ इट्स टाइम टू सम अप द प्ले। एट द एंड क्या होता है, थीसियस अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग विद हिप्पोलिटा। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जंगल में हिप्पोलिटा के साथ थीसियस जो कि एथेनियन किंग है वो आ जाता है। वो ये सारा रायता देखता है और सीज ऑल द फोर स्लीपिंग। इन चारों को वो सोते हुए देख रहा होता है। किन चारों को? लेसेंडर, दूसरी तरफ इन चारों कैरेक्टर को, लेसेंडर को और हर्मिया को, हेलेना को, ठीक है, और जो चौथा लड़का है उसका नाम मुझे भूल गया, उन सबको चारों को देख रहा होता है और आस्क देम व्हाट दे मेड देम टुगेदर। वो उनसे पूछता है कि आपको आप चारों इकट्ठे कैसे हो गए। तो लेसेंडर एडमिट्स हिज प्लान ऑफ इलोपिंग टू गेट मैरिड। वो अपना प्लान बताता है कि वो भाग के शादी करने वाला था। बाकी लेसेंडर जो है वो हर्मिया के साथ शादी करने वाला था। फादर को गुस्सा आ जाता है जो ईगस होता है और वो कहता है कि अब पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन थीसियस मना कर देता है और वो ऑर्डर देता है कि इनकी मर्ज़ी के मुताबिक रात को मेरी शादी के साथ इन जोड़ों की शादी करवा दी जाए, यानी हैप्पी एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। और बॉटम कंसीडर्ड इट ऑल अ ड्रीम। अब बॉटम जो है, निक बॉटम उसका नाम होता है, जो गधे की शक्ल का आर्टिस्ट होता है, वो इस सब चीज़ को जो है ना ड्रीम कंसीडर करता है एंड परफॉर्म्ड अ पैथेटिक प्ले एट नाइट विद ऑल द क्रू एंड हियर द प्ले एंड्स विद लाफ्टर। काफ़ी पैथेटिक होता है और हंसी खुशी में ये प्ले यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दिस वॉज द एंटायर प्ले। और थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।